गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलईडी फर्स्ट ईयर गणित शिक्षण, इसके अंदर मैंने आपको कल भिन्न संख्याएं पढ़ा रही थी। आपके टॉपिक चल रहा था भिन्न संख्याएं, ठीक है। कल मैंने आपको भिन्न संख्याओं की तुलना बताया था, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रही हूँ उसी तुलना के अंदर ही भिन्न संख्या भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिससे बताया था कि इसे आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, और क्या बताया था, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ ये वाला, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना क्वेश्चन है 2/3, 5/6, 8/9। ये क्या है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 3, 6, 9, ठीक है। 3, 2, 3 जा 6 और 9, 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 1 1। ये इसका मैंने क्या निकाला, लासा निकाला। ये क्या है, ये इसका लैसे है, ठीक है ना। 3 6 9, इसका सबसे पहले हम लैसा निकालेंगे। अब क्या हुआ, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो कितना आया 18। कितना आया 18। तो 2 बराबर 3 18, 5/6 इक्वल्स टू 18 और 8/9 इक्वल्स टू 18। 3 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 9 9 2 जा 18, 2 8 जा 60। तो ये आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिख देती हूँ। अब जो हमारी भिन्न संख्या थी वो हमने यहाँ पे लिखी एक तरह से, 2/3, 5/6 और 8/9। अब सबका लैसे इक्वल आया था 18 18 18। अब क्या करेंगे, 18 आया था तो वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी। 3 की टेबल में 18 कब आता है, 3 6 जा 18 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ 12 आ गया। इसी तरह 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 3 5 जा कितना हुआ 15। 9 9 में 18 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 12 15 16। अब देखो, अब ये संख्या हो गई आपके सामने, और आपको कौन से क्रम में लिखनी है, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम किसे बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ते क्रम को, ठीक है। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखना, ये क्या होता है, आरोही क्रम होता है कि सबसे पहले क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 12/18। सबसे छोटा इसमें कौन सा, बढ़ते क्रम में लिखना मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, तो क्या हो गया, ये छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा हो गया। अब इसको लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3, फिर लिखेंगे 5/6 और फिर लिखेंगे 8/9। ये आपका आंसर होगा। अब आप कंफ्यूज मत होना कि कंटिन्यूसली क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली ही आंसर निकला है। सबसे छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा सबसे बड़ा, और आरोही होता है बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब छोटे से बड़े के रूप में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में 12 क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए 2/3 इसका मान लिखेंगे, ना कि 12/18 लिखेंगे। तो 2/3, 5/6 और 8/9 इसका आंसर है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखो।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। एग्जाम्पल है आपका 4/5, 7/15 और 11/20। ठीक है, लसा निकालेंगे 5, 15, 20। 5, 15, 20। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक है, 3, 2 और 2। 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। तो इसका लसा कितना आ गया? 60। सबका लसा मिलाकर क्या आ गया आपका? 60 आ गया। अब 60 5 में जो 60 आता है वो कितने टाइम्स, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, 4/5, 7/15 और 11/20। ठीक है, इसका सबका लसा आया था 60। ठीक है, 60 आया था। तो इसमें क्या होगा? 40, 4/7, 20। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले 48 डिवाइडेड बाई 60, 28 डिवाइडेड बाई 60 और इसमें आएगा 33 डिवाइडेड बाई 60। 48, 28 और 33। ठीक है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में लिखना। घटते हुए क्रम में लिखना मतलब बड़े से छोटा, बड़े से क्या आएगा? बड़े से छोटा, ये घटते ही क्रम में आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर? 48 है। तो क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा इसके अंदर क्या है? 48 आ गया। तो 4/5। फिर क्या है इसके अंदर? 33, तो 11/20। और फिर क्या है इसके अंदर? 28, तो 7/15। ये बड़े से छोटे क्रम में आ गया। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं। सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर? 4/5। फिर इसके बाद कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 33/60, तो 11/20। और फिर उससे बड़ा उससे छोटा नंबर कौन सा है? 28/60, तो क्या आएगा? 7/15। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। हमने क्या लिखा है? ये घटते हुए क्रम में लिखा है, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। ये आरोही और अवरोही था। अब इसी में आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4/5। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7/15। ये आपका भिन्न संख्याएं जो थी वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस आपको करके आनी है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्या दे रही हूँ? क्वेश्चंस दे रही हूँ आज मैं आपको। इसकी बस प्रैक्टिस करके लानी है। इसमें एक चीज और बता देती हूँ मैं। एक टॉपिक आता है छोटा सा, क्वेश्चंस लिखो। होमवर्क में आज आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 19/24 माइनस 11/18। सेकेंड क्वेश्चन है
1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 2/3 3/4, ठीक है, 4/5 को आरोही में बदलिए, आरोही में कीजिए। ये आपके 5 क्वेश्चंस है। ये पांचों क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। ये सारा का सारा इस टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आता है और ये भिन्न संख्या आपकी पूरी हो गई। ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में आपको हल करवाऊंगी और फिर मैं दशमलव भिन्न पढ़ाऊंगी। वो एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें जो भी डॉट्स है आप कोशिश करना, जैसा भी आता है, जो भी आता है आपको करना है और इसमें आरोही क्रम को ध्यान से करना और लासा निकालना। जिसको नहीं आता वो क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।